पुण्यात्मा, ये काल कौन है जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है मैं काल हूं और सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। अर्जुन तू ना युद्ध करेगा तो भी मैं इनका नाश करूंगा। तो वो काल कौन है? वो श्री कृष्ण काल नहीं है। श्री कृष्ण नहीं बोल रहे थे, श्री कृष्ण में एक भूत बोल रहा था, एक प्रेत की तरह बोल रहा था। कौन? ये ब्रह्म बोल रहा था, जिसको वैदिक धर्म वाले जिसको ब्रह्म कहते हैं, और संत मते को उसको ज्योत स्वरूपी निरंजन कहते हैं, काल निरंजन भी कहते हैं। वो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहता कि अर्जुन मेरे जन्म और तेरे जन्म मृत्यु बहुत हो लिए और मेरे भी बहुत हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। फिर कहता कि अर्जुन मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। अब उसके कर्म न्यों अलौकिक हैं कि मैं कभी किसके सामने नहीं आता। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में गीता ज्ञानदाता यो काल श्री कृष्ण में बोल रहा है। ये कहता है कि ये बुद्धिहीन जन समुदाय, ये सामने खड़े लोग मुझे कृष्ण मान रहे होंगे। आई एम नॉट कृष्ण। मैं कभी व्यक्ति रूप में किसी के समक्ष प्रकट नहीं होता, मैं कभी किसी के सामने एज इट इज नहीं आता, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। ये मेरा घटिया नियम है, अवय अनुतमाम, ये मेरा अटल घटिया नियम है। तो वो कहता इसी आधार से मैं किसी के सामने नहीं आता। तो ऐसे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। कर्म तो ऐसे अलौकिक हैं कि वो किसी में प्रवेश करके और जो करना कराना है वो कर देता है, और भला बुरा जिसके अंदर वो प्रवेश करके करता है इस क्रिया को, उसी के निमित्त हो जाता है। जैसे एक बार गंधर्वों का और नागों का आपस में झगड़ा हो गया। गंधर्वों ने नागों को हरा दिया। नागों ने फिर प्रार्थना की, भगवान की स्तुति की। यो काल विष्णु रूप में प्रकट हो गया और कहा कि तुम, एक राजा ससाद है, उसको लड़ने के लिए तैयार करो। उसके शरीर में प्रवेश करके मैं भूत की तरह जाकर इन सब न मार दूंगा, गंधर्वों का नाश कर दूंगा। ऐसा ही कर दिया। ऐसे ही एक बार राक्षस और देवताओं के आपस में झगड़ा हुआ। उस समय देवताओं राक्षसों से हार गए। ये विष्णु पुराण में लिखा है। तो देवताओं ने फिर प्रार्थना की, काफी दिन तक तप किया, फिर विष्णु रूप में यह काल प्रकट हो गया, विष्णु जी के रूप में, और कहा कि मैं तुम्हारी सब स्थिति से परिचित हूँ। तुम प्रकुत्स नामक उस राजा को लड़ने के लिए तैयार करो, मैं उसके शरीर में प्रवेश करके सबको मार दूंगा, हरा दूंगा। ऐसा ही कर दिया। तो ये काल है। जब महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी बिल्कुल रुचि नहीं रखते थे युद्ध करने और कराने की, क्योंकि उन्होंने स्वयं भी कह दिया था मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और 3 बार शांति दूत बनकर गए थे कि तुम युद्ध ना करो, कौरव पांडव अपना प्यार से सुलझा लो। जब नहीं मानने थे, जब कह दिया था कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, हथियार भी नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा। और फिर महाभारत का युद्ध नहीं टला, स्टार्ट होने वाला था। उसी समय अर्जुन मना कर देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और काल को पता था कि श्री कृष्ण जी भी कह देगा ठीक है चलो वापस, कुछ नहीं बिगड़ा अभी तक। उसी समय ये काल प्रवेश कर गया श्री कृष्ण जी के अंदर। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी जिसने हमें यहाँ फंसा रखा, धोखा दे रखा, अपने उल्लू सीधा करता है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित्य आहार करता है, खाता है। उस उद्देश्य से इसने वो जुल्म करवाना था और हमें यहाँ फंसा के रखना है। तो इसी उद्देश्य से उसने ये सब जुगाड़ जोड़ रखा। तो ये कहता है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। तो ऐसे वो कहता है 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कि मैं काल हूं। अर्जुन कहता है 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में कि भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, ऋषि महर्षियों भी आपसे कांप रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, मंगल हो मंगल हो, मंगल कामना कर रहे हैं, हमें बख्श दो बख्श दो। और ये
देवताओं का झुंड आपके मुख में समा रहा है। तब 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता अर्जुन मैं तो काल हूं और सब न खाऊंगा। तो पुण्यात्मा हम इस काल के जाल में फंसे हुए हैं, इसने हमें मिसगाइड किया हुआ है और 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने का इसको श्राप लगा हुआ है, क्योंकि इसने सतलोक में उस शाश्वत स्थान पर सनातन परम धाम में जब हम सभी थे और ये भी था, वह एक भयंकर गलती की थी।